नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम अली और आप देख रहे हैं बोलो ज़िंदगी। जैसा कि हमारी टीम ने डिसाइड किया कि इस बार डॉक्टर्स डे पे कुछ स्पेशल किया जाए, हम हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो क्यों ना इस बार हम अलग अलग क्षेत्र के डॉक्टर से मिले और उनको अपना एक थैंक यू बोलने का हमारा एक तरीका है, जो हम उनको थैंक यू भी बोले और उनसे कुछ हम नॉलेज की बातें जानें, अवेयरनेस की बातें जानें, वो अपने फील्ड में किस तरह से वर्क कर रहे हैं और पहले के चिकित्सा में और अब के चिकित्सा में कितना फ़र्क आया है उसके बारे में जानें। तो इसी दौरान हमारा मिलना हो रहा है। अभी इस वक्त हम लोग डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी के पास है, जो कि एक डेंटिस्ट है। आइए उनसे मिलते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलो ज़िंदगी में डॉक्टर साहब। बोलो ज़िंदगी के सभी तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और साथ ही बोलो ज़िंदगी की तरफ से डॉक्टर्स डे के ऊपर आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि पहले के जो चिकित्सा थी दांतों को लेकर के, तब से लेकर के अभी में क्या चैलेंजेस हैं और क्या चेंजेस आए हैं? हमारा दंत चिकित्सा का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। सभी लोग जानते हैं कि आज से करीब 20 साल पहले अगर पीछे चले जाइए, 20 साल पीछे, तो दांत में अगर दर्द होता था या दांत में किसी भी तरह का तकलीफ़ होता था तो कोई भी मरीज़ किसी दंत चिकित्सक के पास जाते थे और दंत चिकित्सक के रूप में सिर्फ चाइनीज़ डॉक्टर आप पटना में भी और पूरे बिहार में या पूरे भारत में भी विश्वविख्यात थे। और उन लोग का एक ही काम था चाइनीज़ डॉक्टरों का कि अगर दांत में दर्द है तो उस दांत को सीधा निकाल देना है। तो आज से 20 साल पहले का जो दंत चिकित्सा था, दंत चिकित्सा का मतलब ही था कि दांत में दर्द हुआ तो दांत को निकलवा देना। लेकिन अभी फ़िलहाल जो 20 साल जो इधर का जो हुआ, इन 20 सालों में दंत चिकित्सा पूरी तरीके से बदल गया है। पूरी तरीके से अत्याधुनिक तरीके से सारा जो भी सिस्टम है दंत चिकित्सा का, वो अपना बड़ा रूप ले लिया है। और पटना, बिहार, पूरे भारत में, पूरे विश्व में अभी डेंटिस्ट जो भी दांत के डॉक्टर हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। और आप देखते होंगे कि इंडिया के डॉक्टर इंडिया से बाहर, चाहे वो सऊदीया हो या अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, जो भी डेंटिस्ट हैं दंत चिकित्सक इंडिया के, वो सब अपना सेवा इंडिया से बाहर भी दे रहे हैं। और अभी जो है कि अगर दांत में दर्द हो जाता है या दांत में किसी भी तरह का तकलीफ़ होती है तो दांत निकालने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो दांत कितना भी ख़राब क्यों ना हो गया हो, उस दांत को अत्याधुनिक दंत चिकित्सा के माध्यम से बचाना संभव हो गया है। काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं, उन रिसर्च के माध्यम से जो भी शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, और जितना भी ज़्यादा जो भी विकसित हो रहा है हमारा दंत चिकित्सा, उसके अनुसार अब RCT एक होता है, RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसके माध्यम से अगर दांत में दर्द है तो दांत के दर्द को दूर कर दिया जाएगा, दांत को बचाकर ऊपर से एक कैप लगा दिया जाएगा। अगर मसूड़े में ब्लड आता है तो उसके लिए भी है कि उस दांत की सफाई कर दी जाएगी, कुछ दवा दिया जाएगा, उससे मसूड़े से ब्लड आना भी बंद हो जाएगा। अगर मुंह में दुर्गंध आ रहा है, ख़राब स्मेल है, उसके लिए भी उपलब्ध है अभी दंत चिकित्सा में। उसके लिए समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। दांत टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत सारे महिलाएँ, बहुत सारे बच्चे, पुरुष बच्चे भी, जिनके कि दांत आगे पीछे हो जाते हैं या टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दांत स्वस्थ होना चाहिए। टेढ़े मेढ़े हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको क्लिप के माध्यम से सीधा किया जा सकता है और बहुत ही कम समय में, 6 महीने से 1 साल के बीच में आपके दांत अगर टेढ़े मेढ़े आगे पीछे हैं तो उसको अत्याधुनिक दंत चिकित्सा के माध्यम से क्लिप लगाकर एकदम से सीधा और सुंदर बना दिया जाएगा। जैसा कि सर हम लोग बाकी शरीर के अंगों को जितना केयर करते हैं, आज की डेट में देखा जा सकता है कि दांत को लेकर के भी लोग पहले से काफ़ी सजग हो गए हैं। शायद एक अच्छी स्माइल के पीछे हमारे अच्छे स्वस्थ दांतों का होना भी बहुत ज़रूरी है। और इस क्षेत्र में जैसा आप बता रहे टेढ़े मेढ़े दांत, तो ये शायद मेरे ख्याल से एक एज लिमिट होगा इसका, कि अगर पहले से हम उस पर ध्यान दें, अगर किसी बच्चों को है ये प्रॉब्लम, तो ठीक होने में ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, जो ऑर्थोडोंटिक्स बोला जाता है, जो क्लिपिंग किया जाता है दांत में, तो इसका एक सही जो एज है क्लिपिंग का, वो 12 साल से लेकर 25 साल के बीच का है। अगर 25 साल से पहले क्लिप लगाया जाएगा तो काफ़ी जल्दी रिजल्ट आएगा। लेकिन अब चूँकि ऐसा भी संभव हो गया है कि 25 साल से ज़्यादा भी उम्र अगर हो गया है
तो उस उम्र में भी क्लिप लगाया जा सकता है। थोड़ा समय ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जहाँ 6 महीना 1 साल में ठीक होना है, वो 2 साल से 3 साल के बीच में वो जो दांत आगे पीछे हैं या दांत सुंदर नहीं दिख रहे हैं, उसको सुंदर बनाया जा सकता है। सिर्फ थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। सर आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस क्षेत्र में? करीब 25 साल होने जा रहे हैं। 25 साल से दंत चिकित्सा का काम कर रहा हूँ। और अभी तो पटना में 10 साल से, इससे पहले 15 साल राजगीर विरायतन में रहा, मुंबई में रहा। तो पहले जो ट्रीटमेंट था और अभी मेरे ख्याल से आधुनिक मतलब मशीनों का, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पहले से तो ज़्यादा अभी हुआ होगा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। डॉक्टर के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। मरीज का इलाज करने में बहुत सारी सहूलियत हो रही है। और मरीज के लिए भी अच्छा है कि अब मरीज को थोड़ा सा भी दर्द का एहसास नहीं होता है और उनके दांत का इलाज 100% संभव हो पाता है। सर हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसा बताना, मतलब कि जो शुरुआती दिनों में जो उनके दांतों में जो सिंपल सा सिम्टम होता है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं और अवॉइड करने से वो ज़्यादा घातक हो सकता है, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स है दांतों को लेकर के, अगर आप बताएं? कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा जो कि आप रूटीन में अपने ले आइए। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि 2 बार ब्रश करना चाहिए। ये तो ठीक है कि रूटीन में एक सुबह में ब्रश करना है, और चूँकि दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ भोजन चबाते हैं तो रात में भी सोते समय ब्रश करना है। लेकिन ब्रश करना है, ब्रश करने का तरीका सही होना चाहिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि ब्रश को मुंह में रख लेते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ब्रश चलता रहता है और वो दांतों को घिस देता है, दांत उससे और नुकसान हो जाता है दांतों को। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप ब्रश कर रहे हों तो अपना सारा ध्यान दांत के ऊपर लगाएं और ब्रश का जो ब्रिसल है वो दांत के चारों तरफ जाना चाहिए, चाहे वो अंतिम दांत हो या आगे का दांत हो। सभी दांत के ऊपर ब्रिसल घूमना चाहिए, तब जाकर दांत आपके साफ़ होंगे। और अगर किसी दूर इलाके में दातून का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नुकसानदायक नहीं है, बशर्ते कि दांत का जो ब्रिसल, जो दातून का जो ब्रिसल होता है वो सभी दांत के ऊपर उसको ले जाइए। ऐसा नहीं कि दातून सिर्फ चबाते रह जाएंगे तो उससे दांत साफ़ नहीं होंगे। दूसरी बात कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं तो तुरंत से गर्म पेय पदार्थ ना लें। अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या कोई भी आइसक्रीम खाते हैं तो उसके करीब करीब आधे घंटे बाद ही चाय पिएं या कोई भी गर्म चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा दांत का जो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है वो फिर प्रभावित हो जाएगा और दांत आपके टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ बोलो ज़िंदगी के माध्यम से, कि अपने जीवन में कभी भी आप तंबाकू जनित जो पदार्थ हैं, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, इस चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए। ये दांत के सबसे बड़े दुश्मन हैं और आपके शरीर के भी बहुत बड़े दुश्मन हैं। आप चबाएंगे गुटखा, खैनी या पान तो दांत तो गंदे दिखेंगे ही, और धीरे धीरे वो जब पेट में जाएंगे गला के माध्यम से तो मुंह का कैंसर तो होगा ही, गला का भी कैंसर होगा और पेट का भी कैंसर होगा। तो कैंसर का प्रमुख कारण है, सभी जगह लिखा हुआ भी है, जहाँ भी कहीं जाएंगे जहाँ गुटखा सिगरेट मिलता है वहाँ लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम फिर भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग सिगरेट, गुटखा, जिसमें भी तंबाकू है, निकोटीन है, उसका इस्तेमाल ना कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इलायची, लौंग, जो कि आप इस्तेमाल करके अपने मुंह को और फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लौंग का अगर इस्तेमाल करते हैं दिन भर में 1 बार तो आपके दांत में कीटाणु, कीड़ा जो होते हैं, कैरीज, वो नहीं लगेंगे। अगर लगे हुए हैं भी तो वो मर जाएंगे। तो इस तरीके का, इन सब चीज़ों का अगर इस्तेमाल करते हैं, 2 बार ब्रश करते हैं, और जब भी कुछ खाना चबाएं तो पानी से कुल्ला कर लें। अगर कोई माउथवॉश मार्केट में आपको मिल जाता है तो उसका भी इस्तेमाल कभी कभी कीजिए। और कभी भी दांत में कोई तकलीफ़ अगर हो जाए तो जो भी आपके नज़दीक में दंत चिकित्सक हों, निजी दंत चिकित्सक, प्राइवेट या सरकारी, वहाँ पे जाकर तुरंत अपना दिखाएं और अपना जो भी डॉक्टर एडवाइस दे उसके अनुसार इलाज लें। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। सिर्फ दांतों के लिए नहीं, जो तंबाकू है वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। और जैसा कि सर बता रहे हैं, उससे हमारे दांत तो ख़राब होते ही होते, हमारा शरीर भी ख़राब होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने हम लोगों को, दर्शकों से अपील की, और मैं भी ये अपील करूँगी कि वो इन बातों को नज़रअंदाज ना करें। और डॉक्टर्स डे के ऊपर सर हम लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो इसी तरह आप लोगों की सेवा करते रहे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।